बेड नंबर 1, 6 दिन से डिजनरेशन लेवल 15%। बेड नंबर 2, 3 दिन से यहाँ है, डिजनरेशन लेवल 10%। बेड नंबर 3, 3 दिन से यहाँ है, डिजनरेशन लेवल 10%। ओह नो, आज हॉस्पिटल से फिर से एक लाश गया। ये हो क्या रहा है इस हॉस्पिटल में? मुझे डॉक्टर वासु को बताना होगा। Look at your face. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। Are you crazy अभिषेक? मैं अब पहले से परेशान हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी बहुत परेशान है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। और वैसे भी इन मुर्दाओं के बीच में तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाती होगी ना। अभिषेक, आज फिर से एक लाश गायब है। ये देखो शिट, कुछ घंटे पहले ही एक लावारिस लाश आई थी हॉस्पिटल में, और रिकॉर्ड के हिसाब से वो बेड नंबर 4 पे होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो कोई लाश नहीं है। कम ऑन डॉक्टर तरन, हो सकता है कि ये किसी वार्ड बॉय की मिस्टेक हो, या फिर ये बॉडी ऑलरेडी किसी ने क्लेम कर ली हो। तुम एक इतनी होनहार इंटर्न हो हमारे हॉस्पिटल की, तो तुम इस मॉर्ग रूम में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? अभिषेक, तुम जानते हो क्यों? बॉस जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड डॉक्टर सुमित नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर काम करो। बट स्वीटहार्ट, ही इज योर डैड, और वो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। पर आई कंप्लीटली डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें यहाँ पर काम करके और उनकी बात के खिलाफ जाकर क्या समझदारी दिखाई देती है। अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम इसे भूल जाते हैं। तुम्हारी मॉम की सर्जरी है ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए सर्जरी से पहले। अभिषेक, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं मॉम को इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ हूँ। लेकिन आई ट्रस्ट डॉक्टर वासु, वो मेरी मॉम के ब्रेन का ट्यूमर सक्सेसफुली निकाल देंगे। आई नो दैट। आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि डॉक्टर वासु तो बैंगलोर में है, और तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन डॉक्टर वासु नहीं बल्कि तुम्हारे डैड डॉक्टर सुमित करने वाले। What? How dare you touch my mom? मैं उन्हें अपने मॉम के नजदीक भी नहीं आने दूंगी। डॉक्टर तरन, Anesthesia, Administered. oxygen and vital sign monitor. Already, sir. My surgical instruments. Are in place, sir. Fine, you may leave now. लेकिन सर, are you sure? आपको मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए? मैं ये सर्जरी अकेले ही करना चाहता हूँ, और वैसे भी डॉक्टर बासु के साथ मैं फोन से कनेक्टेड रहूंगा फॉर कंसल्टेशन ओनली। तुकाराम,
जी सर। तुम ओटी के बाहर ही रहना और किसी को अंदर आने मत देना, खास करके वो डॉक्टर तरनजीत को। यू मे ऑल गो ना। ओके सर। ओह नो, डॉक्टर वासु का नंबर तो नेटवर्क के बाहर है। लेट मी ट्राई अगेन। हेलो डॉक्टर सुमित, एवरीथिंग इज ओके? ऑल सेट, शैल वी बिगिन? हाँ, ओके। ओके। अरे डॉक्टर तरनजीत, एक मिनट मैडम रुकिए। डॉक्टर सुमित ने मुझे सख्त इंस्ट्रक्शन दिए कि अंदर कोई भी नहीं जा सकता। वो कौन है इंस्ट्रक्शन देने वाले? पेशेंट मेरी माँ है। मैडम मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, प्लीज। काम ही करना है तो मुर्दा घर से एक लाश गायब है, उसे जाके ढूंढो। लाश फिर से गायब? वो आ गया, वो आ गया मैडम, आ गया मैडम। ये क्या बकवास करे तुकारम? तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, हटो यहाँ से। चला चला, लौकर चला, लौकर चला, अरे लौकर चला। रिवॉल्व भाई, ये लाइन को क्या हुआ? हेलो हेलो डॉक्टर सुमित। अरे रिवॉल्व भाई, क्या हो गया लाइन को? हेलो डॉक्टर सुमित, क्या हुआ? हेलो हेलो डॉक्टर सुमित। कौन है? अरे कौन है? डॉक्टर सुमित, डॉक्टर सुमित। कौन है? व्हाट इज हैपनिंग? हेलो डॉक्टर सुमित। अरे कौन है? बचाओ मुझे। हटाओ, हटाओ, हेल्प, कोई है? हेलो डॉक्टर सुमित, क्या हुआ? हेलो हेलो डॉक्टर सुमित। पापा, पापा, पापा। व्हाट इज हैपनिंग? हेलो डॉक्टर सुमित, डॉक्टर सुमित। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर तरनजीत कौर डॉक्टर सुमित और किरण कौर की बेटी। 15 साल पहले जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया था, तब से डॉक्टर तरनजीत कौर अपनी मां के साथ ही रहती है। डॉक्टर सुमित ने किसी और से शादी करने के लिए किरण जी से डिवोर्स ले लिया और तब से डॉक्टर तरनजीत कौर सुमित जी से नफरत करने लगी और इसी नफरत की आग में उलझकर उन्होंने डॉक्टर सुमित की हत्या कर दी। हत्या कर दी। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने पापा को नहीं मारा। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो उनका खून हो चुका था और मेरी माँ का भी। योर ऑनर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हत्या के बाद हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने डॉक्टर तरनजीत कौर के हाथ में वो मर्डर वेपन देखा, जिससे साफ जाहिर होता है कि असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर तरनजीत कौर ही हैं। मुझे लगता है कि
फाटक साहब को इस केस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस अपने आप में ही एक वाटर टाइट केस है। प्रोसिक्यूटर साहब, वाटर टाइट तो टाइटैनिक भी था, और उसका क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरी मुवक्किल डॉक्टर तरनजीत कौर वहां इस उद्देश्य से गई थी कि अपने पिताजी को अपने माताजी के ऑपरेशन करने से रोक सके। एग्जैक्टली योर ऑनर, उद्देश्य तो पूरा हो ही गया। डॉक्टर सुमित की हत्या करके डॉक्टर तरनजीत कौर ने ऑपरेशन को रुकवा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किरण जी ने ऑपरेशन थिएटर में ही उस वक्त अपना दम तोड़ा। मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता कि डॉक्टर तरनजीत को, एक्चुअली इन्हें डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, सस्पेक्ट तरनजीत कौर को डबल होमिसाइड का दोषी पाते हुए हमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। योर ऑनर, तथ्य अनुसार हत्या के पश्चात ऑपरेशन थिएटर बिखरा हुआ पाया गया। केवल इतना ही नहीं, योर ऑनर, हत्या के पश्चात डॉक्टर सुमित के मृत शरीर के हाथों में से बाल पाए गए, जो रिपोर्ट अनुसार न डॉक्टर तरनजीत कौर के हैं न इनकी माताजी के। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि कोई और था वहां उपस्थित ऑपरेशन के दौरान जिसने हत्या की है डॉक्टर सुमित की। योर ऑनर, हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सुमित के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वो खुद उनकी एक्स वाइफ किरण कौर जी, जो एनेस्थीसिया के नशे में थी। तो बेडी साहब, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि उस हालत में उन्होंने डॉक्टर सुमित की हत्या कर दी? मुझे पूरा विश्वास है प्रोसिक्यूटर साहब कि आपने इतनी तो अभ्यास की होगी वकालत में, ये जानने के लिए कि मैं ये तो नहीं कह रहा। तो फिर खून किसने किया? मैं जानता हूं साहब किसने मारा। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, डॉक्टर सुमित को लाश ने मारा। वही लाश जो हमारे हॉस्पिटल के मुर्दाघर से गायब हो गई थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। तुकाराम, तुम अदालत में हो इस वक्त, क्या बकवास कर रहे हो? देवा शपथ साहब, हमारे हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा होता है, लाश अपने आप गायब हो जाती है साहब, लाश अपने आप चलने लगती है साहब। 1 साल पहले मुझे भी लाश ने मारा था साहब, ये देखिए साहब। ये हॉस्पिटल की बिजली को क्या हो रहा है? ऑपरेशन थिएटर में तो कोई भी नहीं है। कौन है? ये तो मुर्दा घर के किसी मुर्दे की स्लिप है ना? मुझ पे किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद हमारे हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय भीकू ने लाश को चलते हुए देखा था साहब, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, और लाश उसके सामने आके गिर गई थी साहब। अभी सबने माना कि मैं सच बोल रहा था साहब। उसके बाद हॉस्पिटल में जब भी लाइट फ्लिकरिंग होती थी साहब, हम सब वार्ड बॉय और नर्स अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे साहब, और जैसे ही लाइट आ जाती थी हम सब लोग वापस बाहर आ जाते थे साहब। अब साहब, भूत से पंगा कौन लेगा साहब? योर ऑनर, मुझे लगता है कि तुकाराम पागल हो गया है। वो सिर्फ और सिर्फ अदालत और हमारा समय जाया कर रहा है। वी शुड नॉट टेक हिम वेरी सीरियसली। योर ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी असंभव में ही संभव छिपा होता है। अब ये केवल तुकाराम ने देखा होता तो संभवतः हम इस बात को नजरअंदाज कर पाते, तो अस्पताल में अन्य वार्ड बॉय ने भी देखा। योर ऑनर, अब ये घटना या घटनाएं नेचुरल हैं या सुपरनेचुरल, इसका पता लगाए बिना इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। मैं छानबीन करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूँ। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। अस्पताल में चलती हुई लाश और किस किसने देखी? साहब, मैं और दूसरा भीकू। वो तो इतना डर गया था कि काम छोड़ के अपने गांव ही चला गया। जी सर, हम सब बहुत डर गए थे। फिर तुकाराम ने हमें आइडिया दिया कि जब भी लाइट टिमटिमाए तो हम सब एक कमरे में बंद हो जाएं। What nonsense!
आप कौन? हाय, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर तरन का मंगेतर। सर, आप इन लोगों की बातों में बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये बकवास कर रहे हैं। भला बॉडीज भी कभी चलती हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। अरे दवे, तू यहाँ? हाँ किडी, डॉक्टर सुमित के हाथ में जो बाल मिले थे उनकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। ये देखो किडी, इस रिपोर्ट के हिसाब से वो बाल विकास नाम के एक अपराधी के थे जो खुद 3 मर्डर केस में वांटेड था। और जिस रात डॉक्टर सुमित की हत्या हुई उसी सुबह विकास पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और उसकी बॉडी को इसी हॉस्पिटल में लाया गया। केडी सर, मैंने सुना था हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज और नर्सेज के बीच में कुछ रूमर्स चल रहा है कि हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज़ घूमते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर उस लाश ने मेरे पापा को मारा भी है तो मुझे दिखा क्यों नहीं ऑपरेशन थिएटर में? और जब मैं वहां गई तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ वासु सर की आवाज आ रही थी इंटरकॉम पे। डॉक्टर वासु ऑपरेशन के दौरान इंटरकॉम पे थे? हाँ, वो ब्रेन सर्जरी में पापा से भी बड़े एक्सपर्ट थे, इसीलिए वो बैंगलोर से कंसल्ट कर रहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने पार्टनरशिप में हॉस्पिटल भी खोला था। ऐसी फिर तो डॉक्टर वासु से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर वासु, जिस दिन ये हत्या हुई डॉक्टर सुमित की, डॉक्टर सुमित ऑपरेशन थिएटर में थे अकेले, तो आप उन्हें कंसल्टेशन दे रहे थे बेंगलोर से फोन द्वारा? जी हाँ। तो ये जो फोन द्वारा आप संपर्क पे थे, आवाजें अब तक पहुंच रही थी, क्या आपने एक बार भी डॉक्टर सुमित को डॉक्टर तरनजीत का नाम लेते हुए सुना? नो, आई डोंट थिंक सो। वो सिर्फ यही बोल रहे थे, हटाओ इसे, हटाओ, हेल्प मी, हेल्प मी। तो योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे केडी साहब साबित क्या करना चाहते हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो जो मैं प्रमाणित करना चाहता हूं उसे दर्शा दूं। अनुमति है? यहाँ ये मैं था, सब आ गया, ये मैदान में आइए आइए, और उस तरफ घूम जाइए। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए कि आप डॉक्टर सुमित है और यहाँ आप अपनी पत्नी का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये इंस्पेक्टर दवे जो हैं पीछे खड़े हैं, देखिए इंस्पेक्टर दवे हैं, ये आकर आप पर प्रहार करें। आप रेडी हैं? केडी साहब क्या कर रहे हैं? और मुझे लग जाता तो? आपने मेरा नाम क्यों लिया? नहीं, आपने मुझे मारा तो मैं आपको जानता हूं, तो ऑब्वियसली मैं आपका नाम लूंगा। बस योर ऑनर यही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि एक बेटी अगर अपने बाप पे प्रहार करे तो बाप एक बार तो बेटी का नाम अवश्य लेगा। डॉक्टर सुमित ने अवश्य तरनजीत का नाम लिया होता अगर तरनजीत ने उन पर वार की होती तो। इंटरेस्टिंग, मैं समझ गया केडी साहब, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर सुमित ने नाम लिया होगा लेकिन अफरा तफरी में डॉक्टर वासु ने नहीं सुना होगा, और अगर सुना है तो शायद याद नहीं होगा क्योंकि उम्र हो गई है ना इनकी। आपका पेन। योर ऑनर, ये जो प्रश्न रखा है मेहता साहब ने, इसका उत्तर देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं है। हॉस्पिटल में जब भी कोई डॉक्टर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन लेता है फोन द्वारा, तो वो वार्तालाप रिकॉर्ड की जाती है योर ऑनर, भविष्य के विद्यार्थियों के पढ़ाई की। इस समय वो रिकॉर्डिंग मेरे सहायक वरुण के पास है। आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में चला दूं। अनुमति है। डॉक्टर वासु का नंबर तो नेटवर्क के बाहर है। लेट मी ट्राई अगेन। हेलो डॉक्टर सुमित, एवरीथिंग इज ओके? ऑल सेट, शैल वी बिगिन? गुड, आई होप आपने सारी तैयारी कर ली होगी। हाँ, मैं वाइटल ऑर्गन्स पे नजर रखता हूँ। ओके। डॉक्टर सुमित, ऑल ऑर्गन्स आर ओके। आपका क्या स्टेटस है डॉक्टर सुमित? ये लाइन को क्या हुआ? व्हाट? हटो! कोई है? डॉक्टर सुमित, किरण के पल्स और हार्टबीट फ्लैट जा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? हेलो हेलो डॉक्टर सुमित।
योर ऑनर, इस रिकॉर्डिंग में कहीं डॉक्टर सुमित ने तरनजीत का नाम नहीं लिया। डॉक्टर वासु बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर सुमित को नाम लेते हुए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन केडी साहब, ये कहां पर साबित हो रहा है कि डॉक्टर तरनजीत ने डॉक्टर सुमित का खून नहीं किया? केडी साहब, कहां खो गए आप? नहीं, खोया नहीं था, यही था। योर ऑनर, मेहता साहब की बात तो सत्य है। इस रिकॉर्डिंग से शंका अवश्य पैदा होती है कि तरनजीत ने डॉक्टर सुमित की हत्या नहीं की, किंतु ठोस रूप से प्रमाणित नहीं होता। ठोस रूप से एक बात अवश्य प्रमाणित होती है कि डॉक्टर वासु अदालत में झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर वासु, आपने झूठ बोला था, आप अब भी झूठ बोल रहे हैं कि आपने कंसल्टेशन बेंगलोर से की थी। आप तो बेंगलोर में थे ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं केडी सर? शायद आपने ये रिकॉर्डिंग ठीक से सुना नहीं। जब प्रथम बार डॉक्टर सुमित ने आपका फोन ट्राई किया तो आपका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। अगर आप उस समय बेंगलोर में होते, कर्नाटक में होते, तो वो संदेश कन्नड़ में होता, किंतु इस रिकॉर्डिंग में वो संदेश मराठी में है। जिसका ये अर्थ होता है डॉक्टर वासु कि आप महाराष्ट्र में थे। अब बताइए, हमें डॉक्टर वासु अधिक समय नहीं लगेगा ये पता लगाने के लिए कि आप कहाँ थे। पुलिस जाएगी और आपके मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक करेगी, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ थे। और इसी प्रकार से अगर आप झूठ बोलते रहे तो शंका आप पर भी जाती है कि आपने बिजली गुल होने के बाद प्रवेश किया ऑपरेशन थिएटर में और डॉक्टर सुमित, जो आपके हॉस्पिटल के 50% के मालिक थे, उनकी हत्या की, क्योंकि आप जानते थे कि तरनजीत तो अपने पिता की जायदाद पर दावा करेगी नहीं, तो आप 100% के मालिक बन बैठेंगे। बताइए आगे क्या? सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने सुमित को नहीं मारा, वो मेरा दोस्त था। ये सच है कि मैं उस रात बेंगलोर में नहीं था, मुंबई में था। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप अदालत में कि आप बेंगलोर में थे? क्या कारण था इसके लिए? योर ऑनर, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था कीमोथेरेपी का। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे ब्लड कैंसर है। मैं बेंगलोर के बहाने कोलाबा की एक हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी ले रहा हूं। अब आप ही बताइए सर, जो आदमी खुद चंद दिनों का मेहमान हो, वो चंद पैसों के लिए अपने दोस्त का मर्डर कैसे कर सकता है? योर ऑनर, सुना आपने? केडी साहब एक कैंसर पेशेंट पर खून का इल्जाम लगा रहे, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है जहां पर तरनजीत को छोड़कर किसी और ने मर्डर करने की कोशिश की हो या की है। पॉसिबिलिटी है सर। मेरा ही एक पेशेंट था जिसकी डेथ हो गई थी। मैंने उसे डेड डिक्लेयर किया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब मैं मॉर्ग में गया तो मैंने उसके हाथ और पांव शेक करते हुए देखे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं ये बात किसी को बताता तो वो मेरा मजाक उड़ाते, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और शायद मेरा मेडिकल करियर ही खत्म हो जाता। मैं पूरी जिंदगी डॉक्टर रहना चाहता था और लोगों का इलाज करना चाहता था। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि अदालत ये मृत मुर्दों के चलने इत्यादि में सुपरनैचुरल बातों में नहीं मानती। अदालत प्रमाण मांगती है। तो कहीं ना कहीं ये केस द्वितीय बार है जो ज़ॉम्बी पर, मृत व्यक्ति पर, मुर्दे पर आकर खड़ा हो। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दिया जाए कि सर्वप्रथम इस गुत्थी को सुलझाए, इसके पीछे तथ्य क्या है वो पता लगाए, उसके बाद ही हम इस केस में आगे बढ़े। मिस्टर पाठक, मैं आपकी दलील से सहमत हूं। यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो इस रहस्य के बारे में जल्द से जल्द पता लगाए। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, डॉक्टर वासु ने सचमुच हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी देखे? पता नहीं उन्होंने डॉक्टर वासु ने क्या देखा क्या नहीं। वैसे भी ये ज़ॉम्बी का विषय बहुत ही विवादग्रस्त है।
मेरा निजी मानना ये है कि एक ज़ॉम्बी का उठकर जाकर किसी की हत्या करना ये असंभव सा मामला है। सर, डॉक्टर सुमित की मौत के बाद हॉस्पिटल का स्टाफ और डर गया और मुझे पता चला है कि हॉस्पिटल ग्रेवयार्ड पर बनाया गया है। मैंने सीरियल में एक देखा था कि भूत था और वो सिर्फ 3 बजे रात को निकलता था। बिली, बात को समझो, यहाँ भूतों की बात नहीं हो रही, ज़ॉम्बी की बात हो रही। ज़ॉम्बी वो व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति, उस पर प्रयोग किया जाता है। कभी कभी शॉक देने से उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं अंदर जागृत होती है। ऐसा सब है, बोलते हैं सब। भूत की बात नहीं हो रही है। वरुण, वो तुकाराम क्या कह रहा था? जब वो अस्पताल की लाइट फ्लिकर होती है तभी वो ज़ॉम्बी दिखता है। वो तो होएगा ना केडी। अरे भूत के आजू बाजू इतना पावर होता है कि लाइट तो फ्लिकर होएगा ही। मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप कि अब भूत खून नहीं वोल्टेज पीते हैं? Ridiculous that is. सर, आप क्या देख रहे हैं? इंटरनेट पे रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई सुराग अवश्य मिलेगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आप रात भर यहीं थे? सर, अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। क्या करे वरुण, काम तो करना पड़ेगा और अभी जाना भी पड़ेगा। सर, कहाँ? अस्पताल, ज़ॉम्बी की गुत्थी सुलझाना है। तो रवि को बोल दे, तेरे दोस्त को, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ दवे, सुन। योर ऑनर, आपके आदेश अनुसार अस्पताल में चलने वाले मृत शरीर, उनकी छानबीन की और ये गुत्थी अंततः सुलझ ही गई। विस्तार में समझाने के लिए मैं रवि, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है? योर ऑनर, जिस किसी व्यक्ति ने भी उस अस्पताल में मुर्दे को चलते हुए देखा, सबका यही कहना है कि सुबह अस्पताल की बत्तियां जो है वो झिलमिलाती हैं, फ्लिकर करती हैं। इसी कारण रवि, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इन्हें लेकर हम अस्पताल। सर, मैंने सारे मेन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चेक कर लिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर लाइट्स फ्लिकर क्यों होती हैं अपने आप? इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ही लाइट्स फ्लिकर होती हैं, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन या तो पावर कंपनी की तरफ से हो सकती है या फिर यहीं इसी हॉस्पिटल में किसी मशीन के बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर कंज्यूम करने की वजह से। वरुण, मैंने तुझे पता लगाने को कहा था कि यहाँ आसपास की कोई बिल्डिंग में से इस तरह की वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंप्लेंट गई है या नहीं? नहीं सर, अगल बगल की किसी भी बिल्डिंग ने कोई कंप्लेंट नहीं की। मतलब जो प्रॉब्लम है वो यहीं अस्पताल में ही है। योर ऑनर, इसलिए मैंने उस हॉस्पिटल का पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा और थिक केबल्स उसी ऑपरेशन थिएटर में लगी हुई थी जहां डॉक्टर सुमित का खून हुआ। योर ऑनर, प्रथम बार भी तुकाराम ने ऑपरेशन थिएटर से ही मुर्दे लाश को चलते हुए बाहर जाते हुए देखा था। इसी कारण हमने वहां की पावर लाइंस चेक की। कमाल की बात है सर, इस रूम में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिसके लिए इतनी थिक पावर लाइंस की जरूरत हो, लेकिन फिर भी लाइंस एक्टिव हैं और कोई तो एक मशीन पावर खींच रही है। आप चलते हैं यहाँ से, मुझे तो लगता है कि वो भूत यहीं आसपास ही कहीं है। हाँ, आसपास तो है, लेकिन कोई भूत नहीं, वो मशीन है जो यहाँ से बिजली खींच रही है। दीवार के पीछे एक वरुण, आयरन पाउडर लाने बोला था तुझे लाया? जी हाँ सर। सर, पर ये क्यों? ये तुझे तो पता है कि जहाँ इतनी अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग होता है वहाँ चुंबक क्षेत्र बनता है। ये डालेंगे तो रवि, हट जरा, थोड़ा और दे। यहीं से पावर खींच रहा है, इसका मतलब
पीछे ही कोई मशीन है। वो मैग्नेट है। केशव। हाँ हाँ मैं ठीक हूं। आजा। यहां तो एक और प्रवेश द्वार है। इसका अर्थ यह होता है कि हत्यारा यहां से अंदर आया होगा। थिएटर में जाकर डॉक्टर सुमित की हत्या करके फिर यहीं से पलायन कर गया होगा। मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सुराग तो छोड़ कर गया होगा। राइट। योर ऑनर, ये दृश्य मैंने स्वयं देखा। एक मृत देह अपने हाथ पैर हिला रहा है, किंतु यहाँ कोई भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। साधारण रूप से भी योर ऑनर जब हम हाथ पैर हिलाते हैं तो उसके पीछे कारण होता है योर ऑनर, हमारे मस्तिष्क से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है जो हमें कहता है हाथ पैर हिलाने के लिए, और हम हिलाते हैं। उस लैब में भी योर ऑनर ऐसा ही प्रयोग चल रहा था, जहां इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देकर एक मृत व्यक्ति के हाथ पैर हिलाए जा रहे हैं। मैंने कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों से बात की और यह निर्णय पर उतरा हूं योर ऑनर कि ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स द्वारा, इंपल्सेस द्वारा एक मृत शरीर के हाथ पैर हिलाए जा सकते, कुछ कदम चलाए भी जा सकते, किंतु एक मृत देह का हत्या कर यह असंभव है। जेडी साहब शायद ये भूल गए हैं कि तुकाराम ने इसी कोर्ट में हमें बताया था कि 1 साल पहले उसी हॉस्पिटल पे किसी ज़ॉम्बी ने अटैक किया। अब तुकाराम ने जो बताया मेहता साहब, वो तो तुकाराम आके बताएगा। तुकाराम जी, आपने हम सबको बताया था कि प्रथम बार आपने वो चलत फिरत मृत व्यक्ति को देखा था अस्पताल के बाहर, और फिर वो बत्तियां झिलमिलाने लगी। जी, आपने ये भी कहा था कि आप पर उस मृत देह ने प्रहार किया था, आक्रमण किया था। उस समय इसके अतिरिक्त और कुछ भी हुआ था? हुआ होगा अवश्य, क्योंकि प्रहार होने के 1 हफ्ते बाद ही आपके बैंक के खाते में 5 लाख रुपए जमा हो, अस्पताल के बैंक के खाते से। ये तो कागज पर है, इसे तो झुठला नहीं सकते आप। ऑर्डर ऑर्डर। और फिर द्वितीय बार आपने कहा था कि वो जो दूसरा वार्ड बॉय है, क्या नाम था उसका? भीकू। भीकू 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 वार्ड बॉय। अब भीकू वार्ड बॉय गांव चला गया, पर हमारी पुलिस हाथ पे हाथ धरे तो बैठी नहीं रहेगी। उन्होंने पकड़ा उसे, पूछताछ की तो पता चला कि आपने 50,000 रुपए उसे दिए हैं गांव लौट जाने के। अभी क्या चल रहा है? वो बोनस मिला था ना साहब मेरे को। हाँ 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 हाँ, बोनस दिया गया था। बोनस दिया गया था ताकि आप वहां अस्पताल में चल रहे उस प्रयोग के रहस्य को छिपा कर रखे, और आपने ऐसा किया भी, और सुंदर एक कहानी भी रची, जिसके चलते जैसे ही वो बत्तियां झिलमिलाने लगती थी, आपके अस्पताल का पूरा स्टाफ जाकर के कमरे में अपने आप को लॉक कर लिया करता था। आपने ये ठोस रूप से तय कर लिया कि कोई बाहर ना आए और किसी को भी प्रयोग का रहस्य पता ना चले। अब देखिए, या तो आप ना कर सकते हैं इस बात, तो फिर हम केस को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है न्यायाधीश महोदय आप पर सख्ती बरते और आप जेल जाएं, और जेल में दवे साहब आपसे उससे भी अधिक सख्ती बरते। क्या झेल पाएंगे आप इतनी सख्ती? आपने खुद ही कहा था कि गरीब हैं आप, है ना, नौकरी मिलेगी नहीं आपको दूसरी। जेल में क्या चक्की पीसेंगे? क्या करेंगे? क्या सत्य बोलेंगे? हमारी सहायता करेंगे सत्य बोलकर? बोलिए बोलिए। हाँ साहब, मैंने झूठ बोला था। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब, लेकिन साहब मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ की वजह से डॉक्टर सुमित की जान चली जाएगी। इसके कहने पर आपने झूठ बोला?
डॉक्टर सुमित ने इंटरेस्टिंग योर ऑनर, इसका मतलब यह है कि वो हिडन लैब डॉक्टर सुमित की ही थी, जहां पर वो लाशों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्हीं की बनाई हुई एक जिंदा लाश ने उन पर अटैक कर दिया और उनकी हत्या कर दी। नहीं 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 प्रोसिक्यूटर साहब, आप जो चल रहा है अदालत में उस पर आपका ध्यान नहीं। मैंने ये कहा कि एक मृत शरीर के, एक देह के हाथ पांव हिलाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा। मैंने ये कतई नहीं कहा कि वो देह उठकर हाथ में सर्जिकल इक्विपमेंट उठाकर इस डॉक्टर की हत्या भी कर सकता है, ये नहीं कहा मैंने। केडी साहब, खून फिर किसने किया? क्या हम जाकर लाश से पूछे कि भैया लाश बताइए कि खून किसने किया? मेहता साहब, मेरे अनुभव अनुसार हत्या के हर केस में कहीं ना कहीं लाश बोलती अवश्य है। योर ऑनर, इस बार डॉक्टर सुमित के मृत शरीर ने, उनके मृत शरीर के हाथों में वो बाल, उन्होंने बताया हमें इस केस का रहस्य। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, केडी पाठक ने मुझे जानकारी दी कि वो हॉस्पिटल एक ग्रेवयार्ड की जमीन पे बनाया गया है और हॉस्पिटल बनाने से पहले डॉक्टर सुमित और डॉक्टर वासु ने ग्रेवयार्ड की सारी बॉडीज को शिफ्ट करने के लिए अलग से जमीन ली। मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। मुझे ये जानना था कि आप यहाँ अकेले काम करते हैं? यस सर। तुमको क्या मांगता है बॉय? मुझे ना यहाँ की सारी डेड बॉडीज चाहिए। डेड बॉडीज? हाँ, और सबसे पहले वो जो लेटेस्ट दफनाई गई अभी हाल फिलहाल में। हमने सारी बॉडीज की जांच करवाई और ऑलमोस्ट हर बॉडी के सर पे जलने का निशान था, मतलब उन पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इंस्पेक्टर दवे, अदालत को बताइए कि वो कौन व्यक्ति था जो इन सारे शरीरों को, मृत शरीरों को वहां दफन कर रहा था? डॉक्टर सुमित ने। योर ऑनर, पिछले 1 साल से डॉक्टर सुमित हर महीने वहाँ एक बॉडी दफनाते थे। ग्रेवयार्ड का खर्चा हॉस्पिटल के फंड से चल रहा था और स्टीव को भी उन्होंने खरीदा हुआ था। अब इंस्पेक्टर दवे, ये बताइए कि डॉक्टर सुमित के निधन के बाद विकास की बॉडी को किसने दफनाया? हाँ किट, अच्छे से पूछताछ करने के बाद स्टीव ने हमें उसका नाम भी बता दिया, डॉक्टर अभिषेक। पोल खुल चुकी है डॉक्टर अभिषेक। न केवल स्टीव ने आपकी पहचान करवाई है कि वहां उस गुप्त प्रयोगशाला में आपकी उंगलियों के छाप जगह जगह हर स्थान पर पाए गए। नहीं केडी सर, कुछ गलती हुई है। अभिषेक ऐसा नहीं कर सकता। कोई गलती नहीं हुई डॉक्टर तरनजीत। डॉक्टर अभिषेक ने ऐसा किया है। योर ऑनर, इनके अपराध का स्रोत मुझे उस प्रयोगशाला के पीछे की ओर गुप्त दरवाजे से मिला। यहाँ तो एक और प्रवेश द्वार है। इसका अर्थ ये होता है कि हत्यारा यहाँ से अंदर आया होगा। आपको अचंभा होगा ये जानकर तरनजीत जी कि वो दरवाजा कहाँ खुलता है। आपके अस्पताल के मुर्दा घर में, जहां ये थे आपके साथ उपस्थित, पर जैसे ही आप ओटी की तरफ भागी, ये उस गुप्त दरवाजे का उपयोग करके ओटी के भीतर गए और आपके पिता की हत्या की। तुम तो उन्हें अपना पापा जैसे मानते थे ना? अरे काय के पापा, वो मुझे यूज कर रहे थे। आज से 12 साल पहले डॉक्टर सुमित और डॉक्टर वासु ने साथ मिलकर यह हॉस्पिटल खोला था और डॉक्टर सुमित का सिर्फ एक ही सपना था। वो एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे थे और फेल होते जा रहे थे। फिर 5 साल पहले मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया और मैं भी वही एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस करने लगा। लेकिन सिर्फ 4 साल में मैंने उन डेड बॉडीज के लिम्स को मूव करना शुरू कर दिया। मैंने उनकी ब्रेन मैपिंग भी कर दी और मुझे लगा कि अगर हम इन मुर्दों में जान डाल देंगे तो मेरा नाम पूरे देश में होगा, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। लेकिन नहीं, डॉक्टर सुमित का कुछ और ही प्लान था। वो इन सब एक्सपेरिमेंट्स का क्रेडिट अकेले लेना चाहते थे और अपनी उस असिस्टेंट की लिस्ट में मेरा नाम डालने वाले थे। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इस बुड्ढे डॉक्टर को मरना होगा। तुमने मेरे पापा को मारा। हाँ, मैंने मारा उन्हें,
जब तुम अपने पापा से लड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में गई थी, तब मैं उनके सीक्रेट लैब में पीछे के दरवाजे से घुस गया था। अरे कौन है? बचाओ, बचाओ, अरे जाओ। मैंने ये मर्डर बहुत सोच समझ के किया था। पहले तो वो लाश डॉक्टर सुमित पर धकेल दी ताकि हाथापाई होते हुए जो भी निशान आए वो उस अनजान लाश के हों और कोई मुझ पर शक भी ना करे। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत डॉक्टर अभिषेक को डॉक्टर सुमित के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में तुकाराम को 3 साल की सजा सुनाती है और डॉक्टर तरनजीत को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.